और अभी कल जो वहाँ नोएडा में जो भ्रष्टाचार के कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार के 2 टावर गिराए गए हैं, ये जो है सपा बसपा के शासनकाल में तैयार हुए थे और इस शासन में उसको गिराया जा रहा है। इस संबंध में क्या कहेंगे कि भ्रष्टाचार पर कितना सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, कितना काम कर रही है? भ्रष्टाचार में सपा बसपा लिप्त रही है। जो लोग कर रहे हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा लिख के चढ़ जेल क्यों नहीं भेज देते हैं? बुलडोजर लगे पहुंच जाए, खट से उलाट दें। यह सरकार भ्रष्टाचार रोकने में कितना कामयाब है आपके हिसाब से? देखिए, एक चीज तो हुआ है, जो रंगदारी टैक्स लोग बहुत तेज मांगते थे। मैं आजमगढ़ चुनाव में था, बाई इलेक्शन में मैंने महसूस किया कि मैं व्यापारी वर्ग में वोट मांगने के लिए बैठक शुरू किया। 7 बैठक किया, 7 बैठक में एक ही बात आई कि हम लोग दुखी हैं सरकार से, लेकिन जाएं कहाँ। एक राहत हम लोगों को मिली है कि मोटरसाइकिल से लोग आते थे, दिन भर हम कमाते थे और मांग लेते थे, नहीं देते थे तो ले चाहे झापड़। इससे हम लोगों को छुट्टी मिली है, सहूलियत मिली है। तो पूरे प्रदेश में रंगदारी टैक्स मांगने की जो प्रथा रही है उसमें 90% गिरावट आई है, उसको रुका है। और दूसरी चीज, योगी जी ईमानदार हैं, कोई शक नहीं, मेहनती हैं, लेकिन अधिकारी जो है कुछ ऐसे हैं जो योजना बन रही है उसको धरातल पर फेल कर दे रहे हैं। अब तो विधानसभा चुनाव बीत गया, सपा के साथ जो गठबंधन था, सपा ने से वो गठबंधन टूट भी गया है। अब 24 में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। अब उसमें आप क्या संभावना तलाश रहे हैं कि सपा के साथ फिर जाएंगे या फिर कोई नया गठबंधन के साथ चुनाव में भागीदारी करेंगे? उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी में जो जातियां हैं वो उन जातियों से गठबंधन किए हैं, उनके बीच में जा रहे हैं। उसी तैयारी में हम लोग घूम रहे हैं। 26 सितंबर से एक सावधान यात्रा निकाल रहे हैं लखनऊ से। उत्तर प्रदेश के 75 जिले में ये सावधान यात्रा घूमने की 4 टीम बनी है। एक बुंदेलखंड में, एक पश्चिमांचल, एक मध्यांचल, एक पूर्वांचल। और 75 जिले में घूमते हुए एक सावधान यात्रा पटना जाएगी, गांधी मैदान पटना। 27 अक्टूबर को महारैली होगी, सावधान महारैली। सावधान महारैली क्यों? जब सत्ता में लोग रहते हैं, सत्ता से बेदखल होते ही जातिवाद जनगणना की बात करते हैं, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की बात करते हैं, गरीबों के इलाज फ्री करने की बात करते हैं, घरेलू बिजली का बिल माफ करने की बात करते हैं, पुरानी पेंशन बहाल करने की बात करते हैं, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात करते हैं। जब सत्ता में रहते हैं तो क्यों नहीं करते हैं? ये नाई गुण पाल प्रजापति कुम्हार चौहान बिंद किवट मल्ला राजभर आर्य कर्कवंशी बंजारा बहलिया खंगार, ये जो अति पिछड़ी जातियां हैं, अति दलित जातियां हैं, सत्ता में रहते हुए इनके विषय में नहीं सोचते। सत्ता बीत जाती है तो याद आते हैं हम। तो हम उनको सावधान कर रहे हैं कि ये लोग आवे तो इनसे पूछो, सवाल करो कि सत्ता में जब आप थे तो आपने बिजली का बिल घरेलू क्यों नहीं माफ किया? आपने जातिवाद जनगणना क्यों नहीं लागू किया? आप सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू किया? आप शिक्षा में सुधार के लिए आपने पहल क्यों नहीं किया? 4 अक्टूबर 2013 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण में जिन जातियों को आरक्षण नहीं मिला है उसको बांट करके सबको हिस्सा दिया जाए। उस समय याद नहीं है कोर्ट के फैसले को भी रद्दी की टोकरी में। 15 अक्टूबर 2013 को फैसला आया कि अमीर का बेटा और गरीब का बेटा एक स्कूल में पढ़े। हाई कोर्ट का आदेश प्रदेश सरकार को आया, उसका